हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। हेडिंग लिख लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। और हम जो फॉलो करेंगे, याद रखना, वो NCERT। हम लोग जो फॉलो करेंगे वो NCERT। सभी के सभी रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे किससे? NCERT से। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। जो फर्स्ट हेडिंग है इसमें वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। ये है फर्स्ट हेडिंग, जिसका नेम है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। मैं थोड़ा यही आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, यदि किससे लगा हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ये हाइड्रोजन किससे लगा हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये होगा एसिडिक हाइड्रोजन। ये होगा एसिडिक हाइड्रोजन। यदि कोई भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हो, यदि कोई भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड से लगा हो, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है। यदि कोई भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हो, तो आप इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। आप इस हाइड्रोजन, फिर सुनिएगा, यदि कोई भी हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हो, तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है, उस हाइड्रोजन को आप एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक समझा लेता हूं इतने में। कहते हैं यदि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा हो? मेटल से। वो मेटल एस ब्लॉक का हो, जैसे सोडियम हो, तो सर यहां पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है साहब। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे मान लो ये HCl है, और साथ में सोडियम है, NaCl प्लस H2 बनेगा। सेम अब यही इधर कॉपी पेस्ट करेंगे। बस रिक्वेस्ट ये होगा कि इसे पहले रिमूव कर दें, क्योंकि ये सब पॉइंट उधर क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसको क्या कर लेते हैं पहले, रफ, ताकि जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो यहां फोकस हो। अब देखो, जो मैं बहुत सिस्टमेटिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका क्या मतलब है वो समझो आप। देखो, जो NCERT में एग्जाम्पल है वो मैं सभी एग्जाम्पल लिखकर तुमसे डिस्कस करूंगा। वो कह रहा है A बनेगा, उस A को फिर हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम से, B बनेगा, उस B को रिएक्ट कराएंगे CH3Cl से, D बनेगा, उस D का रिएक्ट कराएंगे CH3Cl से, E बनेगा। वो कह रहे बताओ, जो E है उसका
IUPAC नेम क्या होगा? ये जो ई है उसका IUPAC नेम क्या होगा? ये जो ई है उसका IUPAC नेम क्या होगा? बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा आपको। देखो, इसके ठीक सामने मेटल रखा गया है, तो थोड़ा हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा यहां पे ब्लैक कर दिया जाए। अब जैसे ही इसको ब्लैक किया जाएगा, ये देखो पहले आपस में रिएक्ट होगा, और जब आपस में रिएक्ट होगा तो जो A होगा वो बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस करोगे तो यहां और यहां 2 लग जाएगा, छोड़ो उसका टेंशन। तो जो A बनेगा वो ये बनेगा। अब आप फिर इस A का रिएक्शन किससे करा रहे हो? सोडियम से। ये सोडियम देखेगा, फिर यहां पे देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, उससे भी रिएक्ट होगा और दोनों साइड सोडियम लग जाएगा। जहां भी सोडियम होगा वो कहते हैं इसको दिस इज द टॉप क्लास न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? ये टॉप क्लास का न्यूक्लियोफाइल है। अब आप इस टॉप क्लास न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किससे करा रहे हो? CH3Cl3। तो याद रखना, ये यहां अटैक होगा तो ये Cl चला जाएगा। जैसे ये Cl यहां से जाएगा, तुम्हारा D जो है ना, D वो बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगले स्टेप में देखो, ये सोडियम पे प्लस होगा, ये यहां अटैक होगा तो ये Cl चला जाएगा, और तुम्हारे ट्रिपल बॉन्डेड के दोनों साइड ये मिथाइल लग जाएंगे, और ये हो जाएगा ब्यूट टू आइन। इसका नाम होगा ब्यूट टू आइन। अब अगला क्वेश्चन देखो, वो आपसे ये कहेंगे कि सर HC ट्रिपल बॉन्ड CH का हम 2 मोल सोडियम से रिएक्शंस कराएंगे, तो A बनेगा मान लो, और इसका 2 मोल CH3CH2Cl से रिएक्शंस करा देंगे तो B बन जाएगा। अब बताइए इस B का जो पैक नेम क्या होगा? तो देखो कैसे समझेंगे इसको। सोडियम कितना अपने पास? 2, इसमें एसिडिक H भी कितना है? 2। ये देखो एक इधर लगेगा और एक, तो इसमें दोनों साइड ये लग जाएगा सोडियम, ये प्लस माइनस प्लस। और अब ये कितना मोल है? 2। 1 मोल इधर रख दो CH3CH2Cl, और 1 मोल इधर रख दो CH3CH2Cl। ये देखो यहां अटैक होगा तो ये निकल जाएगा, ये यहां अटैक होगा तो ये निकल जाएगा। अब इधर से देखो क्या बन जाएगा, CH3CH2C CH2CH3, जिसका नाम हो जाएगा 3 हेक्स आइन, जिसका नेम होगा 3 हेक्स आइन। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हेक्स आइन। तो तुम्हें ये 2 सवाल मिलेंगे, एक जो मैंने समझा दिया वो मिल गया, और एक तुम्हारे मॉड्यूल में मिलेगा। ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन हो गया, और ये तुम्हारे नोट्स को समझाने के लिए हो गया। अब देखो, अब अगला सवाल यहां फिर आता है। अब वो फिर कह रहे हैं तुम्हारे मॉड्यूल में देखो कि सर ये बताओ पहले, अगर हम इसका रिएक्शन सोडामाइड से करा दें तो क्या बनेगा? मैंने कहा किससे करा रहे तुम? सोडामाइड से। देखो, यदि ये प्लस और ये यदि किसी भी नेगेटिव के सामने एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा तो ये बेस की तरफ बिहेव करेगा। बेस का मीनिंग होता है ये NH2 इसे खींच लेगा,
और अमोनिया बना लेगा, और ये बाजू बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने यही बनाया। ठीक, अब थोड़ा तुम्हें मैं कुछ सिखा दे रहा हूं। तुम्हारे मॉड्यूल में, आपके मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस दिया है, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। तो एक पॉइंट याद रखना कि जब कभी भी कहीं भी ये लिखा हो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एग्जाम्पल लिखना हो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो कहते हैं सर यहां देखो ये sp2 और ये sp3। तो जब इधर आओगे एस कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ेगा, और जब परसेंटेज बढ़ेगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो अल्काइन, और फिर ये। अब थोड़ा ध्यान सुनना मेरे भाई, ABCD, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि अगर सबसे मिनिमम जो एसिड है वो अल्केन है, और इसमें जो सबसे मिनिमम है एसिड वो है D। अल्केन से थोड़ा ज्यादा एसिडिक जो है वो है अल्कीन, तो D से ज्यादा एसिडिक हो गया C। अब थोड़ा आगे देखो, अल्काइन में आ जाओ, ये जो A है उसमें 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, और यहां सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यहां पे एसिडिक ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? A। किससे? B से। नोट कर लो आप पहले इसे, ये हो गया तुम्हारा एसिडिक ऑर्डर।